बेटा हट जाओ, हट जाओ। तुम दूर चलो। चले गए जो हंसते हंसते बांध सिर कफन, ऐसे वीर जवान को जनता की आवाज न्यूज का सशक्त नमन। इस समय हम गाजीपुर के शहीदी धरती के भुरकुड़ा थाना अंतर्गत रामपुर भलभद्र गांव में पहुंच गया हूं। जैसा कि आपको बता दें कि जनता की आवाज न्यूज इस शहीदी धरती गाजीपुर से तीसरा ग्राउंड रिपोर्ट आज शहीद 19 मई को शहीद कन्हैयालाल यादव जी के पैतृक निवास पर पहुंचकर करने जा रही है। आप देख सकते हैं कि उनके पैतृक निवास पर इस समय ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, गांव की महिलाएं, तमाम लोग जुटे हुए हैं। आप हमारे देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस शहीद फौजी कन्हैया जी के बारे में आपको जानकारी देंगे कि शहीद फौजी कन्हैया जी भारतीय थल सेना में 20 वर्ष सेवा, लगभग 20 वर्ष सेवा देकर आज 19 मई को जो शहीद हो जाते हैं। वही ये आपको जानकारी दे दें कि जो पुत्र नंदलाल यादव जी के 2 पुत्रों में ये बड़े पुत्र थे। पूरा जो घर और परिवार की आर्थिक स्थिति और जो देखभाल करना उन्हीं के कंधे पर था। लेकिन आज शहीद फौजी जो है अपने देश की सीमा की रक्षा करते हुए जो है अपने परिवार और अपने देश को छोड़कर चला गया है। तो देखा जाए तो गांव और जो ग्रामीणों का जो आंखें नम है शहीद फौजी को खोने का, तो दूसरी तरफ गर्व की बात है कि जो है सीमा की रक्षा करते हुए जवान जो है भारत माता की रक्षा करते हुए चला गया। आप देख सकते हैं कि महिलाएं, माताजी और जो तमाम नौजवानों का शहीद फौजी कन्हैयालाल यादव के भावना के साथ जुड़ा है। शहादत में सब नौजवान जो है झंडे लेकर सशक्त नमन कर रहे हैं। और वही दूसरी तरफ माँ का रोकर बुरा हाल है। तो आइए जो है हम माँ से कुछ जो है अपने उनके बेटे के लिए कुछ पूछते हैं। आइए जो है थोड़ा माँ से बात करते हैं। ये कौन है माँ? सबसे पहले जनता की आवाज न्यूज आपके वीर जवान जो बेटा को सशक्त नमन करती है, क्योंकि देश की सीमा की रक्षा करते हुए आज कन्हैया जी चले गए हैं। वही जो है आपके भावना के साथ जनता की आवाज न्यूज आपके दुख को बांटती है। लेकिन ऐसे वीर जवान को सशक्त नमन। अपने इस बेटा को जो शहीद हुआ है उसके लिए 2 शब्द क्या कहना चाहोगी माँ जी? क्या कहना चाहोगी? हमार भैया हमके किसी न कह के भैया। हाँ माँ, चला गया है बेटा, लेकिन आपका बेटा आपके दुख के लिए गया है, लेकिन देश की सीमा की रक्षा करते हुए जो है गर्व की बात है कि आपका बेटा, ये नसीब किसी को होता नहीं है, लेकिन जो 19 मई को कन्हैया जी के साथ ये हुआ है। तो आप जो है अपने बेटा के लिए क्या चाहोगे जी? क्या कहना चाहोगे आज? हमारा बेटा है जब भैया। जैसा कि आप जानते हैं कि एक माँ का बेटा को खो जाने का क्या दुख है, तो माँ से हम ज्यादा जो है नहीं पूछूंगा, लेकिन अपनी भावना जनता की आवाज न्यूज इस माँ के साथ जोड़ती है। तो दूसरी ग्रामीण के क्षेत्र के लोग, माताएं, बहनें और नौजवान साथी जो है इस कन्हैया यादव के जो है शहादत के लिए आज उनकी आंखों पर नम है। वही मैं जब जनता की आवाज न्यूज इस गांव में आई तो नौजवानों के चेहरे से भी खुशियां उड़ी हुई थी, क्योंकि जो है उनका कहना है कि कन्हैया यादव जी जब गांव में आते थे तो नौजवानों को भी भारतीय थल सेना में जाने के लिए प्रेरित करते थे और जो है सबसे मिलजुल कर बात करते थे। तो ऐसे जवान को जो है एक चला जाना गांव के लिए भी दुखद है। तो मैं भी उनको भावना के साथ जोड़ते हुए जो उनके परिवार, लेकिन दूसरी तरफ एक किसान का पुत्र 20 वर्ष भारतीय थल सेना में जो है ड्यूटी करता है, सेवा देता है, लेकिन अभी आर्थिक स्थिति भी मैं देखूं तो ज्यादा जो है फौजी कन्हैया जी कुछ बना नहीं पाए हैं। तो जो है एक मैं और दूसरी तरफ इसी पैतृक निवास शहीदी धरती गाजीपुर से जो है सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से नौजवानों का 3 साल से भर्ती रुका हुआ है, इसी शहीदी धरती के जो है नौजवानों का चेहरे से जो खुशियां उड़ी हुई है, तो मैं निवेदन करूंगा कि जैसा कि जो शहीदी धरती लगातार जो है बलिदानी दे रही है नौजवानों की, क्योंकि 3 महीने के अंदर जो है जनता की आवाज न्यूज 3 जवानों का जो है आज कन्हैया यादव जी, तो
जो शिवरामपुर के धीरेन्द्र यादव जी का, फिर दूसरी तरफ सुनील यादव ने भी जो शहादत दिया है। तो नौजवानों का भर्ती निकालकर उनके खुशियां के जो है लौटी हुई जो दुखी है चेहरे पर, वो खुशियां भी लाने का काम करे, क्योंकि जो ये लगातार जो ये धरती है ये शहीदों की धरती है गाजीपुर। क्योंकि जनता की आवाज न्यूज हमेशा जो नौजवानों से अगर फील्ड पर बात करती है तो उनके चेहरे पर भर्ती को लेकर जो दुखी है। तो आपसे निवेदन करूंगा कि भर्ती भी नौजवानों का लाइए, और जो है ऐसे नौजवान जब जाएंगे तो देश की सीमा करेंगे, जब देश की सीमा होगी तो हमारे देश जो है नागरिक सुरक्षित रहेंगे। तो वही जो है आज भूरखुला थाना अंतर्गत शिवरामपुर से हम जो है जनता की आवाज न्यूज लाइव थी, कैमरामैन सुनील के साथ शशिकांत विद्यार्थी।